नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ भट्टाचार्य। मैं बेंगलुरु का रहने वाला हूँ। मैं यूट्यूब में बहुत नया हूँ। आज मैं आप लोगों से कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। मैं कुछ पॉइंट के हिसाब से बात करूँगा और फिर आपको इस बारे में विस्तार से बताऊँगा। तो मेरा पहला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, लेकिन वो मैं सबसे आखिर में डिस्कस करूँगा। तो मेरा दूसरा पॉइंट से मैं शुरू करता हूँ। संघर्ष की रात भले ही लंबी हो और अंधेरी क्यों ना हो, लेकिन सफलता की प्रकाश सुबह जैसी आती है, और वो ज़रूर आती है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि यार हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, हमें सफलता भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्या होगा, मेरा जॉब में क्या होगा, मेरा घर में क्या होगा, मेरा पर्सनल लाइफ में क्या होगा। लेकिन अब अगर हम लोग हमारा काम अच्छी तरह से, पूरी ईमानदारी से और निष्ठा के साथ करते रहें, तो एक ना एक दिन सफलता की सूरज हमारी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। यही बोलना चाहता हूँ। मेरा तीसरा पॉइंट ये है कि चिंता त्याग कर अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए हम लोगों को, तभी सफलता हमें मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन हम लोग बहुत चिंता भी कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि हम लोग को काम के ऊपर जो हम लोग का कंसंट्रेशन है वो चला जाएगा और चिंता ही बार बार हमें जकड़ लेगी। तो उसके हिसाब से हमारा काम सही तरीके से नहीं होगा और सफलता भी मिलने में बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, यही बोलना चाहता हूँ मैं। मेरा चौथा पॉइंट ये है कि परेशान रहने से कभी कुछ समस्या का हल नहीं मिलता। समाधान के लिए हमेशा खुद को शांत रहना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि जब हम लोग कुछ काम कर रहे हैं तो हमारा दिमाग और माइंड हमेशा शांत रखना बहुत ज़रूरी है। तभी तो हम लोग काम में कंसंट्रेट कर पाएंगे, काम अच्छी तरह से कर पाएंगे, बहुत ज़रूरी है। मेरा पांचवा पॉइंट ये है कि रास्ते की रुकावट देख के हम लोग को कभी रुक नहीं जाना चाहिए। सफलता को एक दिन हमें मिलना ही है। अगर हम लोग, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग रास्ते में कोई रुकावट देखें कि हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन बहुत सारा रुकावट आ रहा है, तो हम लोग हमारा काम करना छोड़ दिए। ऐसे करने से तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। अगर रुकावट आती है तो उसको हम लोग को हल करना है, उस समस्या है, वो रुकावट को हल करना है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम लोग काम कर पाएंगे। तो हम लोग को जितना भी रुकावट आए, हमें डरना नहीं है, हमें उस रुकावट का बहुत ही शांत तरीके से सॉल्व करना है, फिर आगे बढ़ना है। तभी इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक दिन हम लोग सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे। मेरा छठवां पॉइंट यह है कि आसानी से मिलने वाली चीज़ की कदर हमें कभी नहीं होती है। जो चीज़ हमें आसानी से नहीं मिलती, बहुत कठोर परिश्रम के बाद मिलती है, वो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहती है। इसका मतलब ये है कि हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन सडनली हम काम करते करते जल्दी सब कुछ मिल गया, तो हम लोग जल्दी अमीर हो गए, जल्दी हमें कंपनी में, हमारा ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पर ऑफिस में हम लोग काम करते हैं, वहाँ पर हम लोग बॉस बन गए। सब उस जो पढ़ाई कर रहा है वो जल्दी उसको सफलता मिल गई, तो हम लोग को उसका कदर नहीं होता है। अगर हम लोग कठोर परिश्रम करने के बाद, बहुत टाइम के बाद हम लोग को जब सफलता मिलती है, तभी उसका कदर रहता है, वो ज़िंदगी भर हमारे साथ रहता है। यही मैं बोलना चाहता हूँ। मेरा सातवां पॉइंट ये है कि तलब ऐसी होनी चाहिए मंजिल को पाने के लिए कि उसके लिए हम दिन रात परिश्रम करते रहें। हम लोग किसी भी तरह के रुकावट या किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन से हम लोग अपना काम नहीं छोड़ दें। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग को मंजिल पाने के लिए हम लोग को बहुत ही आयरन डिटरमाइंड होना चाहिए। मतलब हम लोग को एकदम डिटर्मिनेशन रहना चाहिए कि हाँ, हम लोग को मंजिल पाना ही है। हम लोग को रास्ते में, बीच रास्ते में छोड़ना नहीं चाहिए। इसके लिए हमें कठोर परिश्रम तो करना ही है, प्लस हमें हमेशा अपनी मंजिल की तरफ जैसे आंख लगा के बैठा रहना चाहिए। जैसे बाज, हम लोगों ने देखा है कि बाज कैसे ऊपर से घूमता रहता है, अपने शिकार की तरफ देखता रहता है। जब वो शिकार की तरफ देखते रहते कंसंट्रेट करते रहते, जब नीचे आ जाता है तो झपट्टा मार के शिकार को लेके चले जाता है। हम लोग को वैसे ही बाज की तरह रहना चाहिए अपने मंजिल की तरफ। मेरा आठवां पॉइंट ये है कि पैसे से नहीं, अब हमसे, और पैसे से नहीं बल्कि मेहनत से हमें अपना सफलता पानी चाहिए। मेहनत से हमें अपना मंजिल पाना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि हाँ चलो ठीक है, मेरा ऑफिस में प्रमोशन नहीं होता तो मेरा बॉस को थोड़ा पैसा दे देते हैं, या उसको थोड़ा घूस दे देते हैं, या डोनेशन दे देते हैं, या कुछ उसको फेवर कर देता है तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। ऐसा करने से शायद
कुछ दिनों के लिए हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में बहुत लंबी अगर हम लोग लंबी रेस के घोड़ा है तो दोस्तों इतना ही बस आज के लिए। और मैंने बोला कि मैं YouTube में बहुत नया हूँ, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा वीडियो देखिए, मेरा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।